डे 2। तो क्विकली अपडेट दे देती हूँ मैं। कल रात क्या हुआ कि एक्चुअली मतलब जब आप थके रहते हो तो आपको यूजुअली जल्दी नींद आ जाती है। पर आप जब नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही हो तो आप जिस टाइम पे सोते हो, मतलब जिस टाइम पे सोते हो आपको यूजुअली उसी टाइम पे नींद आती है। अब जैसे मैं सोती हूँ 12 बजे के करीब, और मैं कल 10:30 या 11 के बीच में आ गई थी सोने के लिए, बट मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। आई वाज़ लाइक कि यार मतलब कैसे फिर सुबह उठूँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा लेट ही उठ जाऊँगी, पर 6 बजे के करीब उठ जाऊँगी। तो मैं 6:30 बजे उठी थी। तो सही टाइम था, बिकॉज़ क्योंकि अगर आप ज़्यादा और जल्दी उठोगे तो आपकी बॉडी पे और ज़्यादा वो मतलब साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा, और आपको पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फ़ील होगा, जो कि मेरे साथ हो रहा था। मैं 12 बजे के करीब सोई थी, जबकि मैं जल्दी आ गई थी सोने के लिए। फिर भी मैं जल्दी मेरे को नींद नहीं आई, बिकॉज़ मेरे जो बॉडी का जो स्लीप साइकिल है वो वैसा ही बन चुका है। तो मैंने कितना भी ट्राई किया, मुझे 12 बजे के बाद ही नींद आई। उसके बाद मैं सुबह उठी, मैं अपना यूजुअली वॉक पे गई और फिर आके योगा किया। बट हुआ ये कि मतलब मेरी नींद नहीं पूरी होने के कारण मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा अजीब सा फ़ील होने लगा। अगर आप उठे होगे तो आपको ये आपने कभी फेस किया होगा, अगर आप जल्दी उठे होगे और आप लेट सोए होगे तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगा, अजीब सा चिड़चिड़पन मुझे लगने लगा। एंड उसके बाद फिर मुझे मतलब मैंने सोने का भी बहुत ट्राई किया, बट कुछ ना कुछ हल्ला के कारण मुझे नींद भी नहीं आई। तो उस कारण से मेरा पूरा दिन मतलब ऐसा उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरी जो नींद है वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी। तो मतलब आप समझ रहे हो कि नींद पूरा होना मतलब पूरी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने स्लीप साइकिल में थोड़ा सा भी आप एडजस्ट करते हो और आप भरपूर नींद नहीं लेते हो, मतलब फुल नींद नहीं लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगले दिन। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि देखो मतलब अगर मैं 5:30 बजे उठने का ट्राई करती हूँ, अगर मेरा नहीं हो पा रहा है, 12 बजे मुझे नींद नहीं आ पा रही। और ये ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 दिन के अंदर ही आप एकदम 5:30 बजे उठने लग जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि वाह मैंने तो फ़तेह कर ली है। ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर ली। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जितने टाइम पे सोती हूँ, मैं सुबह उठने की डेफ़िनेटली बहुत ट्राई करूँगी। मतलब कि जैसे मैं 8-9 बजे उठती थी, उसको 6-7 बजे के करीबन ही मैं उठूँ। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं 11:30 के बाद सोने चली जाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाऊँ। तो ऐसे-ऐसे करके फिर मैं धीरे-धीरे स्लाइटली मूव करूँगी कि मैं 5:30 बजे उठूँ, फिर उसके बाद मतलब 6 बजे उठने की कोशिश करूँ, फिर 5:30 उठने की कोशिश करूँ, और फिर 5। अल्टीमेटली मेरा जो टाइम है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस टाइम पे उठूँ, वो 5 है, क्योंकि 4 बजे मुझे उठ के कोई सेंस नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हो तो आप 4 बजे तक का स्ट्रेच करो, तो मैं 5 बजे तक का स्ट्रेच करूँगी, क्योंकि मुझे 4 बजे उठने का कोई सेंस नहीं लगता है। और 5 बजे से ही मुझे ऐसा लगता है कि 5 बजे से मैं अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए तो मैंने यही टाइम डिसाइड किया कि मैं 30 डेज़ के चैलेंज में स्ट्रेच करूँगी 5 बजे तक का उठने का। पर एकदम से अगर मैं 5 बजे उठने लग जाऊँगी ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे आज मुझे दिक्कत गई, आज मुझे पूरा दिन मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब मैं कुछ ढंग से कर ही नहीं पा रही थी, मेरा कंसंट्रेशन बैठ ही नहीं पा रहा था। और मतलब हर बात में मुझे नींद आ रही थी, कुछ भी कर रही हूँ नींद आ रही है, पर जब सोने जाती थी तो मुझे नींद लगती ही नहीं थी पूरे दिन में। तो मतलब वो सारी चीज़ें मुझे मैंने फ़ेस की है। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले तो एक टाइम मतलब मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो टाइम डिसाइड करूँगी। मैं 11:30 बजे सो जाऊँगी और 6 साढ़े 6 बजे के करीब उठूँगी, और फिर स्लाइटली मूव करूँगी, क्योंकि एकदम से मूव करना आई डोंट थिंक सो कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो धीरे-धीरे करके 30 डेज़ में आप हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, जो कि हमने 30 डेज़ का चैलेंज रखा है। अगर आप 4 बजे तक उठना चाहते हो तो आप 4 बजे रखो, मैंने अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन 5 बजे तक का उठने का रखा है। तो ये आज डे 2 की कहानी थी। अब डे 3 देखते हैं कैसा क्या जाता है। सो आई होप आप ये चैलेंज कर रहे हो। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आगे भी करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कर रहे हो तो भी मुझे बताना। टिल देन यू गाइस स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।